हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो अपन लास्ट क्लास में देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण में उसमें अपन ने देख लिया था कि ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे थे, उससे अपन ने ग्राफ बनाई थी, है ना। और ग्राफ बनाने पर आपने देखो, ग्राफ बनाते हैं एक चर से एक समीकरण से बनाएंगे तो एक रेखा बनेगी, और दूसरे समीकरण से बनाएंगे तो दूसरी रेखा बनेगी। अब ये दोनों रेखाएं या तो क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है, या फिर एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदी हो सकती है, या फिर समबाहु हो सकती है। ये अपन ने ग्राफ से देख लिया था। अब नेक्स्ट विधि अपनी है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब देखो, इस वाली विधि में क्या करेंगे अपन? आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे होंगे तो, ठीक है, उन समीकरणों में क्या करेंगे अपन? दोनों समीकरणों में से कोई सा भी एक समीकरण लेंगे और वहां से आप x या y या किसी भी चर का मान निकालेंगे, ठीक है। वो चर का मान निकालेंगे, जो भी आएगा उसको दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। कोई भी समीकरण ले रहे हैं, जैसे दो समीकरण दे रखे आपके पास, दोनों समीकरणों से आपको एक समीकरण लेनी है, कोई से भी, पहली ले लो चाहे दूसरी ले लो, ठीक है। उन दोनों में से पहली समीकरण ली है तो पहली समीकरण से कोई भी चर, या तो एक चर का मान निकाल लेना, तो x का मान निकाल लेना, या फिर y का मान निकाल लेना, ठीक है। x का मान निकाला है तो x का जो भी मान है उसको समीकरण 2 में रखना है। 2 में रखने पर आप हल करोगे तो आपको वहां से किसी चर का मान पता चल जाएगा। उस चर को अपन वापिस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो वहां से आपका दूसरे चर का मान आ जाएगा और दोनों चरों के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आपके पास कोई दो समीकरण जैसे मान लेते हैं अपन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये तो एक समीकरण है। दूसरी समीकरण मान लेते हैं 2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। इन दोनों समीकरणों से कोई भी एक समीकरण लेंगे, जैसे ऊपर ले लेते हैं समीकरण 1, कोई से भी एक समीकरण ले लेना, 1 या 2। समीकरण 1 से क्या करेंगे अपन? किसी भी, जैसे समीकरण 1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये कोई समीकरण है पहली, ठीक है। इस समीकरण से अपन क्या करेंगे? किसी एक चर का मान निकालेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। मान निकालने का मतलब है कि x और एक साइड छोड़ेंगे और बाकी के जो भी है आपके चर अचर उनको दूसरी साइड रख दी। जैसे मैं x का मान निकालूं तो x वाले पद को एक साइड छोड़ दो पहले, और बाकी के दूसरे को पक्षांतरण करो, और पक्षांतरण करने पर दूसरी साइड लिख दो। जैसे देखो पक्षांतरण करते हैं ना, तो आप लोगों को पता है प्लस माइनस के तो हम चिन्ह बदल देते हैं, और गुणा और भाग के क्या करते हैं? व्युत्क्रम में चले जाते हैं। जैसे गुणा का तो बटा में चला जाएगा और बटा का गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ से देखो, पहले अपन पक्षांतरण करते हैं, तो यहाँ से देखो c प्लस का इधर c1, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा c1, है ना। और यहाँ से आपका b1y है ना, ये भी इधर जाएगा तो माइनस के b1y हो जाएगा। क्या अपन ने ओनली x वाले पद को इधर छोड़ा है, बाकी को भेज दिया इधर। तो ये c1 प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस का, और b1y माइनस का था, सॉरी प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 0 भी था, तो 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा? कोई संख्या आएगी, तो उससे लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन? ओनली x का मान निकालेंगे, इसके साथ में जो गुणांक है ना उसको भी भेजेंगे दूसरी साइड। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से c1 माइनस b1y, ये तो पहले से था ही, और यहाँ पे x के गुणा में कितना था? a1, ठीक है। x गुणा में कितना था? a1 था। ये a1 को भी अपन इधर भेजेंगे और इधर भेजेंगे, इसका मतलब यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, यानी कि ये आ जाएगा आपका a1, इसके नीचे बटा में जाएगा, माइनस में नहीं बटा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ये x का मान आया, ठीक है, जो भी ये x का मान आया, इसको क्या करेंगे अपन? दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे पहला समीकरण लिया है ना, उसमें रख के दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में जो भी x का मान आया ये रख देंगे, ठीक है। x का मान रख देंगे, और जो ऐसे ही अपन समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, यानी कि x की जगह ये मान रखेंगे, तो फिर इसको हल करेंगे। जैसे मैं समीकरण 2 में x का मान रखूं, तो देखो समीकरण 2 ये है, इसमें x की जगह रखना है, तो आपका एक तो ऐसे कैसे, और x की जगह क्या रखना है आपका? माइनस के c1 माइनस b1y बटे a1, ये रखते हैं x की जगह। x का मान रखने का मतलब है x की जगह, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया अपन ने? समीकरण 2, इस वाले समीकरण 2 में x का मान रखा है, x का मान रखने का मतलब x की जगह अपन ने रख दिया ये
माइनस के C1 माइनस B1y बटे में A1, ठीक है। प्लस में क्या है, प्लस के आपके समीकरण 2 में B2y तो है ही, और बराबर प्लस के C2 बराबर 0, ये है। अब यहाँ से इसको हल करेंगे अपन, तो देखो सारे किसमें y के पदों में आ गया पूरा समीकरण, तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो अपन को y का मान प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी जो भी y का मान प्राप्त हो उसको वापस अपन इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे, और समीकरण 3 में y का मान इधर रख देंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका x का मान भी आ जाएगा, और x और y के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपकी समीकरण सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस विधि को अपन यूज करेंगे। अपन कोई भी दो समीकरण दे रखे होंगे, वहां से किसी एक चर का मान निकालेंगे, उसको दूसरे समीकरण में रखेंगे और वहां से अपन हल करेंगे, ठीक है। अब इससे एक एग्जांपल लेते हैं, इससे जुड़े हुए एग्जांपल क्या, इससे जुड़े अपन पर्सनली करते हैं एग्जांपल, तो आप कर ही लोगे देख के। पर्सनली की क्वेश्चन ले लेते हैं ना, जैसे पर्सनली का क्वेश्चन ले अपन, पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट ये आपके पास है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पर्सनली आपकी 3.2 है, ठीक है। इसको अपन हल करें तो कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। प्रतिस्थापन विधि लगानी है, और जब भी अपन प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं तो दो समीकरण होती हैं, और दोनों समीकरणों से क्या करते हैं, कोई से एक समीकरण लेंगे और उस समीकरण से x या y का मान निकालेंगे, है ना। जैसे अपन समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, समीकरण 1 ले, कोई से भी ले सकते हैं, आपके मन की इच्छा है। समीकरण 1 ले लो, 2 ले लो, अपन समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे, जो भी समीकरण है उसको ले लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, इस समीकरण को रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, किसी एक चर का मान निकालेंगे, तो x का निकालोगे या y का निकालोगे, जैसे अपन एक उसमें देखा था मेथड में, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर x का मान निकालेंगे तो x को यहीं छोड़ेंगे, x के साथ में जो भी है x वाले पद को यहीं छोड़ देंगे और बाकी को भेज देंगे दूसरी साइड। तो यहाँ से देखो 14 तो पहले से था बराबर दूसरी साइड, और y इधर जाएगा तो माइनस के y हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या अपन ने x का मान निकाला, यानी कि x को छोड़ दिया यहीं, y के पद को दूसरी साइड भेज दिया, ये आ गया आपका x का मान। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। जो x का मान आया, यानी कि समीकरण 3 से x का मान किसमें रखेंगे, जो समीकरण लिए ना उसमें ना रख के दूसरी वाली समीकरण, जैसे समीकरण 1 लिए तो इसमें ना रख के दूसरी वाली समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब देखो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। इसमें क्या रखना है अपन को, x के मान रखने, और x का मान कितना है, y 14 माइनस वाई, तो x की जगह रख देंगे 14 माइनस के y, ठीक है। और माइनस के y पहले से है तो माइनस के y बराबर 14, ठीक है। अब आगे हल करें तो देखो 14 तो ऐसे कैसे, इसके बाद में देखो ये माइनस का y है, ये माइनस का y है, माइनस के y में माइनस के y और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 2y, है ना, और बराबर में 4 है, ठीक है। बराबर में कितना है, 4। अब यहां से अपन को y का मान निकालना है, तो क्या करें अपन y को उधर भेज दें और 4 को इधर लेके आ जाए, तो 14 माइनस के 4 और बराबर में 2y। देखो क्या किया, यहाँ से क्या है 14 है और ये माइनस के 2y बराबर 4 है। क्या करना है अपन को, y का मान निकालना है, तो y को कर देंगे पक्षांतरण, y को इधर भेज देंगे और 4 को इधर ले आएंगे। 4 इधर आएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा, और y इधर जाएगा तो y वाले पद, तो इधर देखो माइनस के थे, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो y के पद इधर जाने पर प्लस के हो गए, और यहाँ से देखो अब इसको हल करेंगे तो 14 में से 4 जाएगा तो 10 बच जाएगा, इधर से 2y, है ना। अपन तो y का मान निकालना है, y का मान निकालना है तो 2 को भी इधर भेजेंगे, तो y इधर 2 गुणा में और गुणा की संख्या दूसरी साइड बटा में, तो y का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 10 में 2 का भाग दीजिए तो 5 आ जाएगा। अब जो भी y का मान आया उसको क्या करना है, वापस समीकरण नंबर 3 में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अपन y का मान रखते हैं तो x का मान आ जाएगा, और अपन समीकरण हल करने का मतलब यही है कि अपन x और y दोनों के मान निकालते हैं। तो यहाँ से जो भी y का मान आया उसको क्या करेंगे, अपन समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो y का मान कौन सी रखना है, 3 में, समीकरण 3 में, ठीक है।
3 में रखने पर। अब देखो समीकरण 3 ये है, इसमें x बराबर 14 माइनस वाई है। इसमें क्या करना है, अपन को y का मान रखना है, तो x माइनस 14, देखो x बराबर 14 और y का मान कितना रखना है 5, तो माइनस के 5। क्या क्या अपन ने y का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस के y, तो x बराबर 14 माइनस के y है, इसमें y की जगह अपन ने रख दिया 5, क्यों, y का मान अपन को पता चल गया। तो y का मान जैसे यहाँ पे 5 रखेंगे तो x के मान कितने आ जाएंगे 9, ठीक है, और x और y के मान हो गए, इसका मतलब आपकी समीकरण सोल्व हो गई और ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा ये आपका। तो आपको कोई भी दो समीकरण दे दी जाएगी, उनको आप कैसे हल करोगे, प्रतिस्थापन विधि से कोई भी एक समीकरण लोगे, उस समीकरण से आप क्या करोगे, किसी एक चर का मान निकालोगे, ठीक है, कोई भी दो समीकरण है उनमें से एक समीकरण लेके किसी एक चर का मान निकालोगे। मान निकालने का मैंने बता दिया, कोई से भी एक समीकरण लेंगे उसका पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ऐसे y के मान कोई सा भी निकाल के वापिस समीकरण दूसरे में रखना है। जैसे पहली वाली समीकरण लिए है तो पहली वाली में ना रख के दूसरी वाली समीकरण में रखेंगे, ठीक है, इस वाली समीकरण में रखने पर अपन ने हल किया तो एक चर का मान आ गया, जो चर का मान आया उसको वापिस समीकरण 3 में रखना है, 3 में रखोगे तो आपको वापिस दूसरा चर का मान आ जाएगा और इस प्रकार से आपकी समीकरण सोल्व हो जाएंगे। अब देखो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, ऐसे जैसे आपके प्रश्न नंबर 1 है ना, इसके 5-6 पॉइंट है, तो आप उनको करने की कोशिश करना, नहीं तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है।